क्या आपने बचपन में अपने गणित शिक्षक से यह प्रश्न पूछा था कि 0/0 क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम उस लड़के के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसी प्रश्न को लेकर अपने गणित शिक्षक को परेशान किया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस महान गणितज्ञ के बारे में जिनके गणित के सूत्र आज के साइंटिस्ट ब्लैक होल स्टडी करने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। रामानुजन ने केवल 32 साल की उम्र में गणित के क्षेत्र में बहुत सारी अद्भुत खोजें की है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कोई भी डिग्री हासिल नहीं की या फिर उन्होंने कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग गणित के क्षेत्र में नहीं ली थी। उन्हें गणित के सूत्रों से इतना लगाव था कि वे सब कुछ भूलकर गणित के सूत्र सुलझाने में व्यस्त रहते थे। वे पूरी जिंदगी गरीबी से जूझते रहे, स्कूल्स के एग्जाम्स में फेल हो गए, जिसके कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलनी बंद हो गई और उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। नौकरी के लिए वे दर दर भटकते रहे। पूरी जिंदगी स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके टैलेंट के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे केवल 11 वर्ष के आयु में कॉलेज लेवल के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सिर्फ 13 साल के उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था और केवल 32 साल के छोटे से उम्र में उन्होंने मैथ की 3900 इक्वेशंस की खोज की। इस महान गणितज्ञ के सम्मान में पूरा देश उनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाता है। तो चलिए जानते हैं शुरू से इनकी कहानी। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य में ईरोड नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो एक साड़ी के दुकान में एक क्लर्क का काम करते थे, और उनका माँ का नाम कोमल तामल था, जो एक हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ पास के मंदिर में भजन गाने का काम करती थी। रामानुजन का बचपन ज्यादातर कुंभकोणम नाम के जगह पर बीता, जो कि पुराने मंदिरों के लिए आज भी फेमस है और आज भी उनके घर को म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। बचपन में रामानुजन का भौतिक विकास सामान्य बच्चों से बहुत ही कम था। जहां बच्चे 1 या फिर 1.5 साल में बोलने लग जाते हैं, वहीं रामानुजन ने 3 साल तक कुछ नहीं बोला था और इसी वजह से घर वालों को चिंता लगने लगी कि कहीं वे गूंगे तो नहीं। रामानुजन के माँ ने 1891 और 1894 में 2 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में करवाया गया। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था और मैथ्स के सब्जेक्ट में उनकी विशेष रुचि थी। रामानुजन ने 10 साल की उम्र में प्राइमरी की परीक्षा दी और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बन गए और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। शुरू से रामानुजन के दिमाग में अजीबोगरीब प्रश्न आते रहते थे, जैसे संसार में सबसे पहला पुरुष कौन था, बादल और पृथ्वी में दूरी कितनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल। उनके प्रश्न उनके टीचर्स को कभी कभी बहुत ही अटपटे लगते थे और वो उनसे झल्ला उठते थे, लेकिन रामानुजन का स्वभाव इतना प्यारा था कि कोई भी उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता था। बहुत जल्द स्कूल में सबको उनका टैलेंट दिखाई देने लगा। रामानुजन का टैलेंट इतना था कि वे स्कूल में रहते हुए कॉलेज लेवल के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक बार स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कह दिया कि स्कूल लेवल की एग्जाम्स रामानुजन को लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चुटकी में उन प्रश्नों को सॉल्व कर देते थे। हाई स्कूल में अच्छे नंबर्स लाने की वजह से उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई आसान हो गई। लेकिन आगे चलकर उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। रामानुजन मैथ सब्जेक्ट के लिए इतना ज्यादा समय देने लगे कि वे दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते थे।
यहाँ तक कि दूसरे सब्जेक्ट के क्लास में भी वे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और नतीजा यह हुआ कि वे 11वीं की परीक्षा में मैथ्स को छोड़कर बाकी सारे विषयों में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप भी मिलनी बंद हो गई। एक तो आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब थी और ऊपर से स्कॉलरशिप भी अब मिलनी बंद हो गई थी। रामानुजन के लिए यह एक बड़ा कठिन समय था। इसके बाद घर की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए उन्होंने मैथ्स की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने 12th क्लास की एग्जाम्स दी और उसमें भी फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। रामानुजन हमेशा अकेले अकेले रहते थे। वे पास के मंदिर में जाकर घंटों समय बिताते थे। मंदिर के फर्श पर गणित के सूत्रों से भर देते थे। रामानुजन के इस स्वभाव को देखते हुए रामानुजन के पड़ोस के लोग उन्हें पागल कहने लगे। 1908 को रामानुजन के माता पिता ने उनकी जानकी नाम की एक लड़की से शादी करा दी। शादी के बाद अब वे अकेले नहीं थे, अब उनकी पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई और सब कुछ भूलकर सिर्फ मैथ्स के रिसर्च में लगे रहना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वे नौकरी के तलाश में वे मद्रास आ गए, लेकिन 12वीं की एग्जाम्स पास नहीं होने की वजह से उनको नौकरी मिलना बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत कोशिश के बाद उन्हें वहाँ एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। क्लर्क की नौकरी करते करते उन्होंने अपनी मैथ्स की रिसर्च जारी रखी और उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। पेपर का टाइटल था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स। रामानुजन के बॉस एक ब्रिटिशर थे। वे रामानुजन के काम से बहुत ही प्रभावित हुए थे। जब रामानुजन के बॉस ने रामानुजन के मैथ्स की रिसर्च पेपर देखे तब वे हैरान रह गए। उन्हें लगा ये लड़का बहुत ही अद्भुत है और उनका काम इस दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए। और वे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ प्रोफेसर जेएच हार्डी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रोफेसर जेएच हार्डी भी रामानुजन के सैंपल वर्क देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और वे रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला लेते हैं। जब रामानुजन इंग्लैंड जाने के बाद अपने घर में बात करते हैं तभी माँ और उनकी पत्नी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वे ब्राह्मण हैं और भारत के बाहर शाकाहारी भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन रामानुजन अपने माँ और पत्नी को जैसे तैसे समझा लेते हैं। रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद प्रोफेसर जेएच हार्डी के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। रामानुजन प्रोफेसर जेएच हार्डी को मैथ्स के इक्वेशंस लिखी हुई 2 बड़ी बड़ी नोटबुक दे देते हैं। तभी प्रोफेसर जेएच हार्डी हैरान होकर उनको पूछते हैं कि ये सब तुमने कैसे कर दिया। मैथ्स इक्वेशंस के प्रूफ नहीं होने की वजह से यूनिवर्सिटी के बाकी के प्रोफेसर उन्हें झूठ करार देते हैं। तभी रामानुजन प्रोफेसर जेएच हार्डी को कहते हैं कि ये इक्वेशंस उनके दिमाग में अपने आप आ जाते हैं, इंट्यूटिवली अपने आप आ जाते हैं। रामानुजन हमेशा यह कहते थे कि नामगिरी देवी उनसे बात करती है और वही देवी उन्हें इस मैथ्स इक्वेशंस बताती है। शुरू में प्रोफेसर जेएच हार्डी को रामानुजन के बात में भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब रामानुजन ने कुछ इक्वेशंस के प्रूफ दिखाई तब उन्हें रामानुजन के बात पर भरोसा लगने लगा। वहाँ पर उन्हें शाकाहारी भोजन नहीं मिलने की वजह से उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा। प्रोफेसर जेएच हार्डी ने रामानुजन को सारे इक्वेशंस की प्रूफ लिखने की सलाह दी, जिससे कि दूसरे साइंटिस्ट को उनके इक्वेशंस को समझाया जा सके। कमजोर पड़ने की वजह से उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है। उन्हें पता चल गया कि वे अब ज्यादा समय नहीं रहेंगे। वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु अपने देश में भारत में ही हो, इसलिए वे प्रोफेसर जेएच हार्डी से बात करते हैं कि वे इस काम को जल्द से जल्द खत्म करके वे भारत लौटना चाहते हैं। रामानुजन ने लगभग सारे इक्वेशंस के प्रूफ लिखकर जेएच हार्डी को सबमिट करते हैं और इस वजह से उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप उन्हें मिलती है। प्रोफेसर जेएच हार्डी रामानुजन को न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की श्रेणी में मानते थे। प्रोफेसर जेएच हार्डी रामानुजन को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो आगे उनके साथ और काम करना चाहते थे। लेकिन रामानुजन के स्वास्थ्य को देखते हुए और उनके भारत लौटने की इच्छा देखते हुए उन्हें रामानुजन को अलविदा कहना पड़ा। रामानुजन भारत लौटे और उनकी हालत
हालत और गंभीर हो गई। महज 1 साल के अंदर 26 अप्रैल 1920 को केवल 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान की केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया याद करेगी। रामानुजन के इक्वेशंस कई सारे क्षेत्र में और खासकर ब्लैक होल स्टडी के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।